भारत में आज जहां पानी का लेवल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जिससे कि पीने के लिए भी पानी की कमी होती जा रही है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संगठन ने भोपाल के शाहपुरा में 2 दिनों का एक कैंप लगाया है, जिसमें भारत के प्रदेश के इंजीनियर हिस्सा लेने वाले हैं, जिससे कि देश में पानी की कमी से लड़ा जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूँ आपके साथ यश पाठक। मेरा नाम डॉक्टर संजय दहा सहस्त्र है। मैं रिटायर्ड मेंबर सेक्रेटरी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एंटायर महाराष्ट्र का हेड था और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में हमने वाटर सीवरेज का निर्माण किया है। तो ये जो आज का जो सेमिनार है वो मोस्टली न्यू टेक्नोलॉजीज़ कैसे अंतर्भूत किया जाए ये नए मैनुअल में, क्योंकि पुराने मैनुअल में ये चीज़ नहीं थी और ये नए मैनुअल में 24/7 कंटिन्यूस वाटर को स्ट्रेस दिया है, क्योंकि बाकी सब कंट्री में 24/7 है। इवन सम अफ्रीकन कंट्री में है, साउथ ईस्ट कंट्री जैसे कंबोडिया वगैरह है उसमें भी है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। इट्स ए ग्रेट चैलेंज टू ऑल द इंजीनियर्स। और हम इतनी बड़ी कंट्री है, जब चांद पे जाते हैं तो ये काम में पीछे क्यों हटे। इसलिए ये सब टेक्नोलॉजी ये नए मैनुअल में हमने डाले है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करने का है, इसका कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए अब ये हिंगोरानी साहब ने लीड ले लिया है। तो इनके लीडिंग में ये ट्रेनिंग के प्रोग्राम हर जगह पे आयोजित किए जाएंगे और इंजीनियर्स का कैपेसिटी बिल्डअप ट्रेनिंग में दे दिया जाएगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब हमारे देश में देखो, ये पानी जो आता है ना, उसमें से लॉस अबाउट 40% हो जाता है, यानी 100 यूनिट पानी आएगा तो लोगों को 60 ही मिलेगा। तो ये कैसा रोका जाए, फिर जो पानी लॉस हुआ उससे हमारा सप्लाई ओवर कैसे बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे हम 24/7 के ऊपर कैसे मार्गक्रमण किया जाए, ये सब इसमें है। और इसी के लिए आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे डॉक्टर संजय दहा शास्त्री जिन्होंने इस कैंप के बारे में बताया। तो चलिए हम बात करते हैं इस कैंप के संयोजक डॉक्टर हरीश कुमार हिंगोरानी से और इस बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। ऐसा है, भारत शासन समय समय पर पूरे देश में पेयजल योजनाओं का कैसे बनाया जाना है, कैसे उनको क्रियान्वयन किया जाना है, उस हेतु मार्गदर्शिका निर्देश जारी करता है। पिछली बार जो मार्गदर्शिका जारी की गई थी लगभग 25 साल पूर्व की गई थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। चूँकि आप देखेंगे कि मोस्टली जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं अब नगर की ओर आना चाहते हैं। ऐसी स्थिति नगरीय योजनाओं पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और सबसे पहला जो उद्देश्य आप देखेंगे, बेंगलोर का स्थिति देखें, चेन्नई की स्थिति देखें, हम पानी की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया कि नई गाइडलाइन को लाना, और भारत शासन ने मार्च 24 में नई गाइडलाइन आई है जिसका उद्देश्य 24/7 पानी देना और पानी का कंजर्वेशन का इसमें मुख्य उद्देश्य भी बताया गया है। ऐसी स्थिति में इस ट्रेनिंग को जो सोचा गया कि जब तक पूरे देश के इंजीनियर्स और कंसल्टेंट इस गाइडलाइन को जो नहीं समझेंगे, तब तक यदि उच्च योजना नहीं बन पाएगी, उच्च योजना नहीं बनेगी, तो आगे चल के जो देशवासियों को शुद्ध जल प्रदाय करने में बहुत कठिनाई आएगी। ऐसी स्थिति देखते हुए हमने भारत शासन से चर्चा की और उनके निर्देश पे ये 2 दिन का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें इंजीनियर्स को हम गाइड करना चाह रहे हैं। यदि आप इसके आधार पर योजना बनाएंगे तो सक्सेसफुल योजना होगी, कम लागत की योजना होगी, तकनीक सक्षम की योजना होगी और पूरे प्रदेश को सही समय पे उचित दरों से पानी मिलना संभव है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे इस कैंप के संयोजक डॉक्टर हरीश कुमार हिंगोरानी जिन्होंने हमें इस कैंप की संक्षिप्त में जानकारी दी। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।